हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि साइकोलॉजी में हम 3 चीजें स्टडी करते हैं। पहली है मेंटल प्रोसेस, दूसरा है ह्यूमन एक्सपीरियंस और तीसरा है ह्यूमन बिहेवियर। तो आप लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि कैसे साइकोलॉजिस्ट इन तीनों को साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, कौन से मेथड्स वो अप्लाई करते हैं मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। देखो, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह से वर्क करते हैं। ये जो स्टडी करते हैं, जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उसे ये सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं और फाइनली रियल लाइफ में उसे अप्लाई भी करते हैं, ताकि ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, रिजोल्व किया जा सके और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सके। अब देखो, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये बहुत सारे रिसर्च मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक सिंगल मेथड से स्टडी नहीं किए जा सकते। तो कौन कौन से मेथड्स है जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं? जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, सर्वे है, केस स्टडीज हैं। तो ये सारे मेथड साइकोलॉजिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए। ये सारे मेथड्स मैं आपको कमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। देखो, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई रिसर्चर कोई डाटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में 5 गोल होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है प्रेडिक्शन, तीसरा एक्सप्लेनेशन, चौथा कंट्रोल और 5वां होता है एप्लीकेशन। ये पांचों गोल क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहला गोल आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हम हिंदी में कहते हैं विवरण। यानी जब हम किसी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, किसी इवेंट या फिनोमिना के बारे में कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। अब देखो, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर और फिनोमिना एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बिकॉज इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स बिहेवियर। देखो, जब हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है कि हम डिस्क्रिप्शन को एज एक्यूरेट एज पॉसिबल उसे कलेक्ट करें, उसे ऑब्टेन करें। क्योंकि जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर से, तो उसमें किसी तरह की कोई एरर कमिट ना हो। एज एक्यूरेट एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिप्शन में किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तभी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर से। जैसे देखो, ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स। देखो, हमें स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है, तो उसके बारे में जब हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं तो स्टडी हैबिट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं। जैसे अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, सबमिटिंग असाइनमेंट्स ऑन टाइम, प्लानिंग एंड स्टडिंग एज पर शेड्यूल, रिवाइजिंग ऑल वर्क ऑन डेली बेसिस। देखो, जब एक रिसर्चर स्टूडेंट की स्टडी हैबिट्स को ऑब्जर्व करता है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो वो ये सारे पॉइंट्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेगा। क्या क्या पॉइंट्स है? जैसे जो स्टूडेंट क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अटेंड करते हैं, दूसरा वो असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करते हैं, जैसे टीचर कहती है उसके अकॉर्डिंग वो असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं, तीसरा वो अपने स्टडी शेड्यूल को प्लान करते हैं और एज पर
करते हैं। और चौथा होगा रिवाइजिंग ऑल वर्क ऑन डेली बेसिस, जो भी वो काम करते हैं, जो वो पढ़ाई करते हैं, उसे रेगुलर बेसिस पर वो रिवाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें वो डिस्क्राइब करेगा स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्व करने के लिए। यानी स्टूडेंट की स्टडी हैबिट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए इन सारी चीजों को उसे एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना होगा। तो ये आएगा डिस्क्रिप्शन में। सेकंड गोल आता है प्रेडिक्शन। देखो प्रेडिक्शन में क्या आता है, सेकंड गोल इज टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विद अदर टाइप ऑफ बिहेवियर्स। देखो प्रेडिक्शन का मतलब होता है फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन का मतलब होता है एंटिसिपेटिंग। जब आप किसी बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर देते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर से रिलेटेड आप दूसरे बिहेवियर में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। जैसे देखो आपके ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जो दिन रात मेहनत करता है, बहुत अच्छे ग्रेड्स लाता है, तो आप ये प्रेडिक्ट कर देते हैं, ये फोरकास्ट कर देते हैं कि ये फाइनल एग्जाम में टॉप करेगा। तो ये क्या है, ये है प्रेडिक्शन। आपने एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और उस बिहेवियर से आपने दूसरे बिहेवियर को रिलेट कर दिया। उसका पर्टिकुलर बिहेवियर क्या था कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आपने ये रिलेट करा कि ये फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, ये टॉप करेगा। तो समझ आया आपको प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आप बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेंगे, एक्यूरेटली उसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप इसमें एग्जांपल देना, व्हेन वी कम टू नो दैट अ चाइल्ड डिवोट्स मोर टाइम टू स्टडीज, you can predict that he will score good marks in examination। एक बच्चा जो ज्यादा टाइम स्टडीज में डिवोट कर रहा है, दिन रात वो पढ़ाई में ही लगा रहता है, तो आप उसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि he will score good marks in examination। तो समझ आया आपको प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में क्या होता है कि हम प्रेजेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसे हम फोकस करके फ्यूचर के बिहेवियर को एंटिसिपेट कर देते हैं, उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ये होता है प्रेडिक्शन। नेक्स्ट गोल इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज द थर्ड गोल टू नो द कैजुअल फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि रिसर्चर किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर के एंटीसीडेंट रीजन को एक्सप्लेन करता है, जो उसके प्रीवियस रीजन है, जो उसके पीछे के कारण है किसी भी बिहेवियर के एग्जिस्ट होने के, उन्हें वो एक्सप्लेन करता है। तो इसमें क्या आएगा, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ पर्टिकुलर बिहेवियर अकर्स और डज नॉट अकर। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस वजह से कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर एग्जिस्टेंस में आता है या कोई पर्टिकुलर बिहेवियर एग्जिस्टेंस में नहीं आता, उसे रिसर्चर एक्सप्लेन करता है। जैसे देखो, what makes children more attentive in the class? Why some children devote less time to studies? देखो जो रिसर्चर होता है वो कैजुअल फैक्टर्स को फाइंड आउट करता है कि क्या कारण है कि कुछ बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं, चाहे क्लास में कितना भी डिस्टरबेंस हो, लेकिन वो फुली अटेंटिव होते हैं, फुली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो कभी भी डाइवर्टेड महसूस नहीं करते। तो क्या ऐसा रीजन है कि बच्चे इतने फुली फोकस्ड हैं? दूसरा, व्हाई सम स्टूडेंट्स डिवोट लेस टाइम टू स्टडीज। क्या कारण है कि कुछ बच्चे क्लास में स्टडी के लिए बिल्कुल रिलेक्टेंट होते हैं, वो बिल्कुल पैसिव होते हैं, वो बहुत कम टाइम स्टडीज में डिवोट करते हैं। तो इन दोनों के पीछे क्या रीजन है, ये रिसर्चर फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पर गोल क्या है रिसर्चर का, टू फाइंड आउट एंटीसीडेंट कंडीशन फॉर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंटीसीडेंट का मतलब होता है प्रीवियस, यानी यहाँ जो रिसर्चर होता है वो एंटीसीडेंट कंडीशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जो सब्सिक्वेंट बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जाता है, ये आता है तीसरे गोल एक्सप्लेनेशन में। समझ आया? चौथा गोल आता है कंट्रोल। कंट्रोल में आता है बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड
by making changes in antecedent condition by 3 ways. पहला है making a behavior happen, दूसरा है reducing the present behavior और तीसरा है enhancing the present behavior. देखो, जब आपको ये पता लग जाता है कि ये behavior इस वजह से एग्जिस्ट होता है, तो आप एंटीसीडेंट कंडीशन को कंट्रोल करके बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं. चेंजेस आप कैसे लाएंगे? 3 तरीके होते हैं कंट्रोल करने के. पहला आता है मेकिंग अ बिहेवियर हैपन, यानी जैसा आपका बिहेवियर है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही कंटिन्यू रहने दो. सपोज आप 5 घंटे रोजाना पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई में ठीक ठाक हैं, तो आप उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखेंगे, अपने स्टडी आवर्स में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं करेंगे. दूसरा है बाय रिड्यूसिंग इट. जैसे सपोज आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप अपने स्टडी आवर्स में थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं. आप 5 घंटे की बजाय अगर 4 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो आपके स्टडी पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. तीसरा है एनहेंसिंग इट. सपोज आप पढ़ाई में वीक हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करने होंगे. तो 3 तरीके से हम अपने बिहेवियर में कंट्रोल कर सकते हैं. तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का चौथा गोल कंट्रोल आपके समझ में आया कि किस तरह से एंटीसीडेंट कंडीशन को ऑब्जर्व करके जो रिसर्चर है वो सब्सिक्वेंट बिहेवियर को चेंज करता है. इसमें देखो एक चीज और बताई गई है कि चेंज इन बिहेवियर कैन बी डन बाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. आप साइकोलॉजिकल थेरेपी लेकर भी अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं. सपोज आप पढ़ाई करके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए, आप बहुत ज्यादा थक गए, तो आप अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए थोड़ी सी देर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप टीवी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात करके अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं. तो और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपी है जिनके थ्रू बिहेवियर में चेंजेस लाए जा सकते हैं. और लास्ट गोल है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में आएगा फाइनल गोल इज टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस इन लाइव्स ऑफ पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. एप्लीकेशन ऑफ योगा एंड मेडिटेशन which reduces stress and increases efficiency. देखो, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का जो फाइनल गोल है वो है एप्लीकेशन, यानी जो भी हमने रिसर्च कंडक्ट की है उसे फाइनली हम लोगों की लाइफ में अप्लाई करते हैं, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया जा सके, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सके. जैसे देखो, योगा और मेडिटेशन ये दोनों ऐसी टेक्निक हैं जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये दोनों ही टेक्निक यूज की जाती है, अप्लाई की जाती है रियल लाइफ में. समझ आया? तो ये 5 गोल है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के. होपफुली 5 गोल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ये जो नोट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इन्हें लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. देखो, मेरे चैनल का लिंक आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि हर बच्चे की साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो जाएं. थैंक यू सो मच.